हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना, बैक टू वर्क। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना मैट्रिसेस का भाईचारा। मैट्रिसेस का भाईचारा इन द सेंस आगे जो हम पढ़ेंगे वो है मैट्रिसेस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हेडिंग डाल दीजिएगा सबसे पहले, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चे कहेंगे सर लास्ट क्लास में तो पढ़ा था, तो मैं आपको बता दूं लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था होती क्या है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये नहीं पढ़ा कि हाउ टू फॉर्म सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, सपोज एनी मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक, तो यू कैन फॉर्म इट, यू कैन डेवलप इट इन सिमेट्रिक फॉर्म। आप उसे सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? अगर आपको कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो जो नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी, सपोज दैट इज मैट्रिक्स इज P, दिस P मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये P मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होगी। अब मैं बोलूं अगर आपको स्क्यू बनानी है तो आप क्या करेंगे? 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज मैंने बोल दी Q। दिस Q मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फटाफट से कॉपी कीजिए, आगे कर रहे हैं तो ये फटाफट से इन्हें कॉपी कीजिए। क्वेश्चन कराऊंगा एक जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। सिमेट्रिक बनाने के लिए 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। जो दोनों मैट्रिक्स बनेंगी, एक सिमेट्रिक होगी दूसरी वाली स्क्यू होगी, बस सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ गया, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A is the sum of symmetric and skew symmetric matrix having capital A is equal to 1 2 3 0 -1 2 -1 2 3। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखा कीजिए, सॉल्यूशन नहीं तो क्वेश्चन आप उतार सकते हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैविंग A इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन में बोला है कि मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जबकि ना तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम कैसे करेंगे वो सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे एक बारी, ठीक है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ना तो ये सिमेट्रिक है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक। पहले मुझे बनानी पड़ेगी सिमेट्रिक, फिर बनानी पड़ेगी स्क्यू सिमेट्रिक। मैं उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन कॉपी कर लिया, आगे चलते हैं। सबसे पहले फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक पहले A ट्रांसपोज तो सब में चाहिए, A ट्रांसपोज निकालते हैं। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो रो में लिखा है उसे कॉलम में लिख देंगे, फिर जो रो में लिखा है उसे कॉलम में लिख देंगे, फिर जो तीसरी रो में लिखा है उसे तीसरे कॉलम में लिख देंगे, खत्म, ठीक है? अब फॉर सिमेट्रिक में क्या होता था, आपको सिमेट्रिक के लिए निकालना पड़ता था 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज।
तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूं, उसके बाद 1/2 कर दूंगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स लिखूंगा पहले 1 2 3 0 -1 2 -1 2 3, ठीक है, प्लस 1 0 -1 2 -1 2 3 2 3। इनका मैं सम करके यहां पे एक नई मैट्रिक्स लिख रहा हूं। देखिए 1 + 1 2 2 + 0 2 3 प्लस यानी -1 यानी 2, ये समझ में आ गया। 0 + 2 ये भी 2, अबे कितने 2 आएंगे, -1 + -1 ये लो, चलो कम से कम साइन तो चेंज हुआ, -2 2 + 2 ये 4, -1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है, और 2 + 2 ये 4 हो गया, और अगर मैं बात करूं 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। ये मैंने निकाल दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अभी आगे देखिएगा, लेकिन मेरे को ए प्लस ए ट्रांसपोज नहीं निकालना, मुझे निकालना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिंपल सा 1/2 लिखना है, और जो मैट्रिक्स थी आपके पास 2 2 2 2 -2 4 2 4 6, इसमें इस 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, 1 1 1 1 -1 4 1 2 3। दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप चेक कर सकते हो, ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, ये आप करके देख लीजिए। तो इसको हम बोल देंगे पी मैट्रिक्स, एंड पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी कैसी आ गई, सिमेट्रिक आ गई। ये चीज समझ में आ रही है सबको, ये चीज कैसे हो गई, सिमेट्रिक हो गई। तो पहले फटाफट से फॉर सिमेट्रिक वाला पार्ट कॉपी कर लीजिए, मैंने 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दिया, ठीक है, एंड पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जल्दी कॉपी कीजिएगा, फिर कराता हूं स्क्यू सिमेट्रिक। जल्दी लिखिए, आगे करेंगे। चलिए आगे करते हैं। सिमेट्रिक हमने निकाल ली, अब हम निकाल रहे हैं फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मुझे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालूंगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू डाली मैंने, देखिए ए की वैल्यू डालूंगा मैं। ए की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 0 -1 2 -1 2 एंड 3 -1 0 -1 2 -1 2 3 2 3। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ टेपा और डाल दिया। पिछले वाले में ए भी दिया हुआ था, ए ट्रांसपोज भी निकाल लिया था मैंने, दोनों की वैल्यू यही वाली ए की डाली, यही वाली ए ट्रांसपोज की, बीच में साइन माइनस का कर दिया। बेझिझक होके यहां तो जीरो ही डाल दो, डायगोनल हमेशा जीरो आएगा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक में। 2 - 0 दैट इज 2, 3 -3 -1 4, क्योंकि 3 माइनस देन -1, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। 0 - 2 -2 -1 ये तो आ गया, 2 - 2 ये भी 0, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा एलिमेंट 0 आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। -1 -3 -2 एंड 2 - 2 ये 0, ये आ गया मेरा मैट्रिक्स। आप चेक कर लीजिए, अब आप निकालेंगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही करना है आपको, दैट इज इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स लगाएंगे 0 2 4 -2 0 0 -2 0 0 इज इक्वल टू 0
1 2 -1 0 0 -1 0 0, दैट इज कॉल्ड Q। एंड आप चेक कर लीजिए Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 2 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है, आप चेक कर सकते हो ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला था, मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं अभी। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था, क्वेश्चन में उसने कहा था कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सम यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम करना है, यानी प्लस करना है। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का क्या करना है, सम करना है, ये बोला था उसने। पहले मैंने सिमेट्रिक निकाली, फिर मैंने स्क्यू सिमेट्रिक निकाली, और उसके बाद अब मैं क्या कर दिया, प्लस कर दिया। दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। P जो मैंने निकाला था, मैं यहां से देख रहा हूं, P ये था मेरा 1 1 1 1 1 1, Q था मेरा 1 -1 2 1 -1 2, एंड थर्ड पार्ट इज 1 2 3 1 2 3 प्लस Q मेरा देखिए क्या था 0 -1 -1 1 2 0 0 0 0। P प्लस Q निकाला मैंने, इन्हें ऐड किया, ये आ गया मेरा 1 2 3 0 -1 2 एंड 0 2 एंड 3। बेटा चेक कर लो, आप चेक कर लो, जो आपका P प्लस Q आया है, A इज इक्वल टू P प्लस Q आ गया, आपका वापस क्वेश्चन आ गया A। अगर ये वापस क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो करना क्या होता है इसके अंदर, स्क्यू सिमेट्रिक में पहले हाफ A प्लस A ट्रांसपोज निकाला, सिमेट्रिक बनाई, फिर हाफ A माइनस A ट्रांसपोज निकाला, दोनों का सम कर दिया, उसने सम बोला था, और सम करने के बाद आपका आंसर वापस क्वेश्चन आ जाए, दैट इज योर फाइनल आंसर, खत्म। वो हमेशा सेम होगा, आप इसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है, फटाफट से कॉपी करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक को भी, फिर हम आगे चल रहे हैं। तो इसका मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा फालतू क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नहीं, आसान आसान से क्वेश्चन है। पीएमआई के कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, पीएमआई का क्वेश्चन करेंगे। पीएमआई के हमें 4-5 क्वेश्चन करने कम से कम भी, शायद ज्यादा भी उससे, ठीक है। तो प्लीज पीएमआई में ध्यान देंगे। मैट्रिक्स है, छोटा सा चैप्टर, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है मेरे से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा होगा, मैंने काफी ज्यादा चीजें लगाई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, काफी ज्यादा टाइम भी लगाया, क्योंकि चैप्टर छोटा था, इवन मैट्रिक्स से छोटा है, लेकिन उसमें मैं क्यों टाइम लगा रहा हूं, कॉपी करते करते सुनो खाली, क्योंकि वो बेसिक उसके इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और बेसिक इसके इतने आसान है कि एक बार ही पढ़ के समझ में आ जाते हैं। अब प्लस माइनस के क्वेश्चन करवाता रहूंगा तो पूरी क्लास निकल जाएगी, या ये समझाता रहूंगा 2/3 का ऑर्डर क्या है, ठीक है, या 3/2 का ऑर्डर क्या है, तो वो सब नहीं समझना है आपको, वो मैंने बता दिया एक बार ही, वो हो गया डन। उसमें हम एक मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, तब मैं उसमें फिर भी बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं पीएमआई के क्वेश्चन, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो सब करवाऊंगा मैं, वेट करना है बस आपको, मेरे पैटर्न पे चलना है आपको। जल्दी कॉपी करो। पहले समझते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ पीएमआई। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएमआई, पीएमआई का कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिला दूं, आपने पहले भी पीएमआई का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, मैं आपको याद दिला रहा हूं क्या था पीएमआई का कॉन्सेप्ट। पीएमआई में 3 चीजें होती थी, एक पी ऑफ 1 निकालते थे सबसे पहले, और हम पी ऑफ 1 जब भी निकालते थे तो आपका एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आता था। जब आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आते तो आप कहते थे देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 सही है, ये हेंस प्रूव नहीं हुआ, दिस इज ट्रू, ये सही है। फिर आप निकालेंगे P ऑफ K। अब जब P ऑफ K आप निकालेंगे तो सबसे पहले तो आप लेट करेंगे, लेट Pk इज ट्रू, ये ऑलरेडी सही है, ये आप लेट करते हैं, ये होता नहीं है, आप लेट करते हैं कि Pk सही है और Pk की वैल्यू निकालते हैं। आपने जो भी वैल्यू निकाली Pk की, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है।
फिर आप निकालते हैं, फिर आप करते हैं फॉर pk प्लस वन, फॉर pk प्लस वन, और pk प्लस वन के अंदर आप pk की वैल्यू का, इसकी वैल्यू का आप यूज करते हैं, यूज द वैल्यू ऑफ p ऑफ k। उससे फायदा क्या होता है, एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं एक तीर से दो शिकार? भाई साहब p ऑफ k का मतलब है आपने क्या किया, आपने k वाले को तो लेट किया था, पर जरूरी थोड़ी है वो प्रूफ था, आपने तो लेट किया था ना कि भाई ये इक्वल है। p ऑफ k को मैंने लेट किया कि वो सही है और उसका यूज किया p ऑफ k प्लस वन में। तो अगर वो मेरा सेम आ जाए, मतलब कि p ऑफ k प्लस वन मेरा प्रूव हो जाता है, अगर मेरा p ऑफ k प्लस वन से LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं, तो इससे दो, एक तीर से दो शिकार ये हो जाएंगे भाई साहब कि एक तो आपका pk प्लस वन तो प्रूव हुआ ही हुआ और pk भी प्रूव हो गया। क्यों? pk का आपने यूज किया था, तो pk प्लस वन तो प्रूव हुआ ही और साथ में pk प्लस वन भी प्रूव हो गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ PMI, जो 11th क्लास में आपको कराया जाता है, जो आपने नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी है मुझे नहीं पता, बट लिखना नहीं है, इसको समझना है। अब मैं इस पे क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है? तो घबराना नहीं, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, सीधा एक आपके समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई भी बच्चा है जिसके समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, देख लेना आप आराम से, बस सुनते रहो मेरी बात, आपके पूरी समझ में आएगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू cos x sin x माइनस sin x cos x, प्रूव दैट, और ये असाइनमेंट में भी है क्वेश्चन, प्रूव दैट a की पावर n इज इक्वल टू cos nx sin nx माइनस sin nx एंड cos nx, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से, pk से, सॉरी ऐसे लिखेंगे प्रेजेंटेशन, लेट, क्वेश्चन लिख लिया सबने, लेट a ऑफ n, सॉरी कॉपी नहीं करना, आप सुनना है खाली, लेट p ऑफ n इज a ऑफ n इज इक्वल टू cos nx sin nx माइनस sin nx और cos nx। ये गिवन है, दिस इज योर गिवन पार्ट, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले p ऑफ 1 निकालेंगे। जब आप 1 निकालेंगे तो आपने n की जगह पे क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a की पावर 1 दैट इज इक्वल टू cos x sin x माइनस sin x और cos x। भाई साहब आपका पहला P1 सही हो गया। कैसे? आपको गिवन था ना a इज इक्वल टू दिस, आपका भी तो सेम ही आ रहा है, a इक्वल टू दिस, हेंस P1 इज ट्रू, हेंस P1 इज ट्रू, आप ये लिखेंगे हेंस P1 इज ट्रू, P1 आपका सही है। लेट pk इज ट्रू, लेट करेंगे आप, pk जो है वो ऑलरेडी ट्रू है, लेट pk इज ट्रू। जब pk ट्रू होगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले pk इंप्लाइज दैट a रेज टू द पावर k इज इक्वल टू cos kx sin kx माइनस sin kx एंड cos kx। ये हमें कुछ नहीं करना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर मिल गया, यहां तक डाल के छोड़ देना। P1 आराम से प्रूव होता है, pk को तो हम लेट ही करते हैं तो दिक्कत आती भी नहीं है, ठीक है? आपने ये लिख लिया। अभी आगे मैं बता रहा हूं pk प्लस 1 के लिए, ठीक है? क्वेश्चन का पार्ट यहां से सिर्फ सॉल्यूशन है, आप पहले इतना कॉपी कर लीजिए फटाफट से, सारे बच्चे इतना कॉपी करेंगे, ठीक है? जल्दी कॉपी कीजिएगा इतना फटाफट से।
प्रेजेंटेशन ऐसे ही देनी है आपको एग्जाम में बिल्कुल। अब आप लेट नहीं करेंगे, सॉरी, नाउ pk+1 के लिए, pk+1 के लिए हम क्या करेंगे, a की पावर k+1 इज इक्वल टू cos k+1 इंटू एक्स साइन k+1 इंटू एक्स माइनस साइन k+1 इंटू एक्स एंड cos k+1 इंटू एक्स। ठीक है भाई, बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको लिख दिया k+1 इंटू एक्स। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सिंपल सी बात है, जो हमने क्लास 11th में क्या किया था, हम RHS को प्रूव करते थे, LHS को सॉल्व करते थे। यहां पे भी यही करेंगे हम। इस AK+1 को देखिए ब्रेक करके मैं लिखूंगा, AK+1 को मैंने ब्रेक करके लिखा, क्या लिखा देखिए मैंने, AK+1 को ब्रेक करके a की पावर k इंटू a लिख सकता हूं, इसको नहीं छेड़ना। सॉल्व LHS, सॉल्व LHS, बात खत्म। RHS को नहीं छेड़ना। अब AK की वैल्यू मैंने डाली, AK की वैल्यू देखिए ये रही, PK का यूज तो करते ही थे। AK की वैल्यू क्या है आपके पास, क्या वैल्यू है AK की, ये वाली वैल्यू है cos kx इंटू साइन kx माइनस साइन kx इंटू cos kx मल्टीप्लाई बाय AK की वैल्यू डाल दी। A की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए A की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं आपको दिखा दूं। A की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये पूरी किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू नहीं है ना A की वैल्यू, तो A की वैल्यू डालूंगा मैं पूरी की पूरी। क्या है A की वैल्यू, A की वैल्यू भैया cos x sin x माइनस साइन x cos x। आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहां तक तो सारे कॉपी कर ही चुके हैं, अभी पहले समझ लो फिर कॉपी कर लेना। इसको वापस मैंने लिख दिया AK इंटू ए, रहने दो, चलो कोई नहीं, इसको तो सॉल्व ही कर रहा हूं ना मैं, LHS को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा, इट में इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई करेंगे इसे बेसिक तरीके से। एरोप्लेन उड़ा, एरोप्लेन क्रैश, यही तरीका था, उड़ा एंड क्रैश, यही बताया था। तो cos kx मल्टीप्लाई बाय cos kx cos kx मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस, और ये माइनस है तो मैं लिख दूंगा यहां पे माइनस, सीधा माइनस लिखा मैंने। माइनस क्या आ जाएगा, माइनस साइन kx इंटू साइन एक्स। ठीक है, पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म में मुझे क्या करना है, ये था cos kx, ठीक है। दूसरी टर्म में मुझे क्या करना है, देखिए दूसरी टर्म में मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा ये cos kx इंटू साइन x प्लस साइन kx इंटू cos x। यही होगा भैया, आपको मिल गए, आपके दो एलिमेंट मिल गए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अगला पार्ट क्या होगा अपना, अगला पार्ट होगा, सबसे पहले तो इसको हटा देता हूं मैं। अगला पार्ट मेरा क्या होगा, इसको भी हटा देता हूं ताकि ये डार्क होगा तो दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, अगला पार्ट आपका होगा दिस कंप्लीट पार्ट मल्टीप्लाई बाय दिस। भाई पहले क्या हो रहा था, एरोप्लेन उड़ा रहे थे, इस वाले केस में एरोप्लेन उड़ा रहे थे तुम रनवे से, फिर क्रैश करवा रहे थे रनवे पर। अब इस वाले रनवे से उड़ाएंगे, इस वाले रनवे पर क्रैश कराएंगे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय ये माइनस साइन के एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस के एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। ठीक है, अभी किसकी बारी आएगी, अभी बारी आएगी अपनी सेकंड रो और इस वाले कॉलम की, यही आएगा भाई, सेकंड रो एंड ये वाला कॉलम, यही सीखेंगे ना। क्या होगा ये साइन माइनस साइन के एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस के एक्स इंटू कॉस एक्स। आपका आंसर आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, AK+1 को ब्रेक करके लिखा, AK इंटू AK की वैल्यू डाली, A की वैल्यू डाली, मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे आया आपका आंसर, दिखा दूं मैं, आपका आंसर आ चुका है भाई साहब।
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, शायद साइन ए प्लस बी होता है। अगर मैं इस पूरे में से माइनस को कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और मैंने माइनस कॉमन लिया था, ठीक है ना। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस बाद में दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, फॉर्मूला तो वही होगा कॉस के एक्स प्लस एक्स। और अब मैं इसको लिख दूंगा, देखिए क्या लिखूंगा इसको, मैं लास्ट में लिख दूंगा मैं इसे कॉस के प्लस वन इंटू एक्स साइन के प्लस वन इंटू एक्स माइनस साइन के प्लस वन इंटू एक्स कॉस के प्लस वन इंटू एक्स। तो आप कह सकते हो, आप ये बात कह सकते हो, देयरफॉर LHS is equal to RHS, therefore PK plus 1 is true, hence proof। ठीक है, अब ये प्रूव हुआ, तो पहले आप फटाफट से कॉपी करेंगे, PK प्लस 1 से आपने कॉपी नहीं किया हुआ है तो मैं आपको लिखवा देता हूं कैसे कॉपी करना है। जहां से आपने कॉपी नहीं किया हुआ वो करवा रहा हूं मैं आपको, यहां से किसी ने भी कॉपी नहीं करा है, यहां से कॉपी करेंगे, नाउ से, ठीक है, नाउ से कॉपी कीजिए फटाफट से, यहां से। अब करो यहां से कॉपी, ब्रेक करके लिख दिया ना इसको बस फर्स्ट स्टेप में। तो यहां पे आप कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद। पीएमआई का एक ही क्वेश्चन करा है हमने एंगल वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फटाफट से कॉपी कीजिए, फटाफट जल्दी कीजिए।